मुझे याद है तकरीबन 2.5 पेज का नोट मैंने लिखा उस पर। उसमें लिखा कि हम भी परिवार के सरदार का दर्जा रखते हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, प्रदेश के जितने लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें इतने जज्बाती जुमले थे, इतने जज्बाती जुमले थे। मुझे फाइल चली गई मुलायम सिंह जी के पास, वापस आई और फाइल के साथ साथ उनका फोन आया। मुझसे बोले, देखो आजम खान, आज से तुम कभी ऐसा नोट नहीं करोगे। तुम अगर इसकी मुलाजमत के लिए कहते तो मैं मना थोड़ी करता, लेकिन देखो तुम अपनी तहरीर पर देखो कितने मेरे आंसुओं के धब्बे हैं। मैं तुम्हारा नोट पढ़ता जा रहा था और मेरे आंसू धब्बे जा रहे थे। दोस्तों, इस एहसास के साथ सरकार चलाई। लोगों ने देखना छोड़ दिया, साहब चैनल देखना छोड़ दिए, मोबाइलों पे देखना सुधरेंगे ये भी, जब जब इन पे पढ़ेंगे तो ये भी सुधरेंगे। आधे से ज्यादा तो स्वीकार कर चुके हैं, आधे से ज्यादा निकल गए नौकरी से तो बचे हैं। अल्लाह हमें कायम रखे और सुधरेंगे नहीं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात कि दिखाएंगे भी नहीं, जो दिखाएंगे जो इनके काम की होगी। और ऐसा हम लोग उनके पूछेंगे जैसे खाना सारे भाई हैं। ऐसी पहले 20-25 संगत की किताबें पढ़ेंगे, कौम का मसला हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे और उसी बीच में निकल जाए मुंह से बड़े बातें करेंगे। राजा कभी किसी के साथ धर्म और जात की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की। मालूम नहीं कौन भाजपा का है, कौन बसपा का है, कौन कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनके साथ कल भी अदावत थी, आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की अदावत है। और वो भी उसूलों की बुनियाद पर, कोई जाति लड़ाई नहीं है उससे। इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में किसी तरह की कोई खटास नहीं होना चाहिए। जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है, मैं फेसबुक वगैरह नहीं पढ़ता, नहीं चलाता, मेरे पास नहीं है। मुझे सिर्फ टेलीफोन में नंबर मिलाना और सुनना आता है। मैंने सुना है कि यहाँ लोग शमसी और गैर शमसी का सवाल उठा रहे हैं। कब से ये शमसी वोट दे रहे हैं मुझे? एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सुना, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए से सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाली। मेरा हक कितना बनता है और ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता रहूंगा।
ऐसे सख्त मौसम में एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है उसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने शुक्रवार को अपने कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सपा प्रत्याशी आसिम राजा के जीतने का आह्वान किया। इस मौके पर आजम खान ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं एक दिन के लिए विधानसभा गया हूं, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों विधायकों से सिर नहीं उठाए गए। मुझे मालूम था कि मुझसे आंखें नहीं मिला सकेंगे। हमारे ऊपर बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल ली जाती। आजम खान ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क हैरत में और हैरानजदा है कि यूपी में सपा की सरकार क्यों नहीं बनी। हम हिसाब लगाते हैं तो हमारा हिसाब किताब फेल। जीतने वालों को अभी जीत का भरोसा नहीं, हारने वालों को अपनी हार का यकीन नहीं। ये ऊपर वाला जानता है और हमें उसके फैसले के सामने सिर झुका देना है, लेकिन यकीनन कुदरत कोई बड़ा फैसला करने वाला है। आजम खान ने कहा, मेरा हक कितना आप पर बनता है मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता रहूंगा। सपा नेता ने कहा कि हमारा दामन तो लोगों ने दागदर कर दिया है, जिसको जो जी चाहता है हम पर इल्जाम लगा देता है। हम बकरी चोर, मुर्गी चोर, भैंस चोर हैं, चोर नहीं डकैत हैं। हम पर चोरी की नहीं डकैती की दफा है। हमारे बीवी और बेटे ने शराब की दुकान लूटी है। आजम खान ने रामपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारे मुकाबले वो शख्स है जिसका हमने नामांकन हेलीकॉप्टर से मंगाया था और जीतने पर मिठाई का एक दाना भी नहीं खाया। कभी किसी का काम हो जाए तो मैं उससे मिठाई नहीं लेता, उससे कहता हूँ कि या तो ठीक से हिसाब करो वरना एक डिब्बे में कुछ नहीं होता, ले जाओ, देना है तो पूरा हिसाब दो। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे याद है तकरीबन 2.5 पेज का नोट मैंने लिखा उस पर। उसमें लिखा कि हम भी परिवार के सरदार का दर्जा रखते हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, प्रदेश के जितने लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। और उसमें इतने जज्बाती जुमले थे, इतने जज्बाती जुमले थे। मुझे फाइल चली गई मुलायम सिंह जी के पास, वापस आई और फाइल के साथ साथ उनका फोन आया। मुझसे बोले, देखो आजम खान, आज से तुम कभी ऐसा नोट नहीं करोगे। तुम अगर इसकी मुलाजमत के लिए कहते तो मैं मना थोड़ी करता, लेकिन देखो तुम अपनी तहरीर पर देखो कितने मेरे आंसुओं के धब्बे हैं। मैं तुम्हारा नोट पढ़ता जा रहा था और मेरे आंसू धब्बे जा रहे थे। दोस्तों, इस एहसास के साथ सरकार चलाई। लोगों ने देखना छोड़ दिया, साहब चैनल देखना छोड़ दिए, मोबाइलों पे देखना सुधरेंगे ये भी, जब जब इन पे पढ़ेंगे तो ये भी सुधरेंगे। आधे से ज्यादा लोग स्वीकार कर चुके हैं, आधे से ज्यादा निकल गए नौकरी से, तो बचे हैं। अल्लाह हमें कायम रखे और सुधरेंगे नहीं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात कि दिखाएंगे भी नहीं, जो दिखाएंगे जो इनके काम की होगी। और ऐसा हम लोग उनके पूछेंगे जैसे खाना सारे भाई हैं। पहले 20-25 संगत की बातें करेंगे, कौम का मसला हल करेंगे, मुल्क के मसाइल हल करेंगे और उसी बीच में निकल जाए कुछ मुँह से बड़े बातें करेंगे। राजा कभी किसी के साथ धर्म और जात की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की।
मालूम नहीं कौन भाजपा का है, कौन बसपा का है, कौन कांग्रेस का है। हाँ, कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन बहरहाल उनके साथ कल भी अदावत थी, आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की अदावत है। और वो भी उसूलों की बुनियाद पर, कोई जाति लड़ाई नहीं है उससे। इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में किसी तरह की कोई खटास नहीं होना चाहिए। जात की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है, मैं फेसबुक वगैरह नहीं पढ़ता, नहीं चलाता, मेरे पास नहीं है। मुझसे सिर्फ टेलीफोन में नंबर मिलाना और सुनना आता है। मैंने सुना है कि यहाँ तो शमसी और गैर शमसी का सवाल उठा रहे हैं। कब से ये शमसी वोट दे रहे हैं मुझे? एक दिन के लिए, थोड़ी सी देर के लिए सुना, भारतीय जनता पार्टी के वजीरों और एमएलए से सर नहीं उठ रहे थे। उन्हें मालूम था कि वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके आंख हमसे। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाली। मेरा हक कितना बनता है और ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका हक मुझ पर इतना बनता है कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक आपकी भलाई के लिए न सिर्फ ये सोचता रहूंगा बल्कि लड़ता रहूंगा। आपने तो मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उस चिलचिलाती धूप में, ऐसे सख्त मौसम में, एक ऐसा शख्स जो जेल में बंद है, उसे निकलने की कोई उम्मीद नहीं है, मायूसी है आपके सामने, और उस मायूसी में भी आपका आज़म, आपका जुनून, आपका हौसला कम नहीं हुआ। मेरे लिए इससे ज्यादा बड़ा तमगा और दूसरा कोई नहीं हो सकता। वही जोश, वही हौसला, वही खवातीन की कुर्बानी, वही नौजवानों का आज़म, वही दो बच्चियां जो बेहोश होकर गिर गई, वही मेरे समाज की मां जिसे 5 बार लौटाया गया कि पहचान पत्र गलत है, अपनी रिक्शा से जाती थी और आती थी और कहती थी कि वोट तो मुझे देना है। बेटों से मारा गया लोगों को, और जितने बेट बढ़े उतना ही असर मजबूत हुआ। क्या नहीं हुआ है हमारे साथ? ये इलेक्शन तो बहुत पुराना था, लेकिन पिछला चुनाव पार्लियामेंट और असेंबली का किस देश का चुनाव, लगता था कि लोकतंत्र है ही नहीं। और आज भी लोकतंत्र कितना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले न हुए होते, हमें आप जिंदा नहीं पाते, बिल्कुल जिंदा नहीं। कर्म तो वो करता है, लेकिन पास बार मिल गए वाले सलाम इंतजाम जमीन वाले। आज से इलेक्शन उतने ही जोश और खरोश के साथ होना चाहिए जैसे आप मेरा। मैं यूं ही किसी का इंतखाब नहीं करता। गोयल साहब ने मेरे याद है
मेरे कॉलेज फेलो मैंने एक दिन रोक कर कहा कि यार हमारे साथ क्यों नहीं? बोले तुमने कहा ही कब? मैंने कहा यही गुरु है हमारा कि हमें न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, न कोई हिंदू है न मुसलमान न सिख न ईसाई न साथ। जिन्होंने हमें पहचानने में गलती की है ये उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं। उन्होंने अपना नुकसान किया, हमारा नहीं है। हम उनसे भी चाहते हैं कि वो एक ऐसे शख्स का साथ दें जो वाकई दिल से बहुत मासूम